पर सनत कुमारों ने उद्घोष किया कि भक्ति सुदो तो तरुणो घृत्वा प्रवेक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए नाचते हुए अपनी पुष्टता का गुंजायमान शब्दघोष करते हुए वहां पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ पुष्ट हो गई। और ये कथा कैसी है, यहाँ पर सुखदेव जी भी आ गए और वो बता रहे हैं कि दुर्लभेव लोक कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेने पुण्यमेव तु लभ्यते। ये श्रीमद् भागवत बहुत दुर्लभ है और करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य के उदय होने पर श्रीमद् भागवत प्राप्त होती है। इस तरह से सरकारी मुनीश्वर तथा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का व्याख्यान हो रहा था। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्टि मिली तो सबसे बड़ा फल है भागवत सुनने का कि भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। संसार तो अच्छा लगता ही है लेकिन संसार से भी करोड़ गुना अधिक संसार बनाने वाला सांवरा अच्छा लगने लग जाता है। ये है एक नंबर फल। लेकिन हम हैं लालची, ये दिल मांगे मोर। तो महाराज किसी ने कह दिया बस इतना सा ही फल है क्या? श्रीमद् भागवत से भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, बस यही? तो कहा ना ना ना, जितने भी पाप है वो पाप कर्म करने वाला पापी भी यदि भागवत सुने तो उसका भी उद्धार भागवत जी करते हैं। अगर कोई पापी है, मदिरा पान करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु स्त्री गमन करने वाला और विश्वासघात करने वाला, ये 5 महापाप कहलाए हैं। इन 5 महापापों को करने वाला कोई पापी भी यदि श्रीमद् भागवत सुनता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो कहा महाराज हम तो प्रमाण चाहते हैं, कोई ऐसा प्रमाण है क्या जिससे पापियों का उद्धार हुआ हो, पापियों का उद्धार हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण है? तो कहा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा हुआ है। उस अनुपम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े ज्ञानी हैं, स्रोत और स्मार्त कर्मों के विशेषज्ञ हैं और उनकी धर्मपत्नी का नाम है धुंधली, श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी जितने धर्मी हैं, भगवान के भक्त है, सदाचारी है, संतोषी है, ये धुंधली उतनी ही उसके उलट है महाराज। जब तक चुगली करके पड़ोस में लड़ाई नहीं करा दे, लठ नहीं बजा दे, लाठी चार्ज नहीं करवा दे, तब तक तो चैन ही नहीं मिलता। जो ही पड़ोस में लड़ने की आवाज सुनाई देती है ना तो धुंधली कहते हो आनंद आ गया, अबे जो आई, अब आनंद आ गया। तो महाराज धुंधली किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि उल्टी होती है वो धुंधली है। एक बार एक सज्जन नदी स्नान करने गए, उनकी श्रीमती उनके साथ थी लेकिन धुंधली जैसी थी, उल्टी बुद्धि की, कोई काम सीधा करती नहीं थी। बताती थी इधर जाऊंगी तो उधर जाती थी। जब वो महाराज नदी स्नान करने गए, श्रीमती जी उनके साथ, पानी छिछला था, चिकनाहट थी। पतिदेव ने मना किया आगे नहीं जाना, लेकिन वो तो धुंधली जो काम मना करे वो तो करना ही करना। आगे गई, ठोकी सी, गिर गई, नदी में डूब गई। वहां पर तैराक खड़े थे तो उन महाराज ने कहा
उस महाशय ने कहा जिसकी पत्नी डूबी ना, कि अरे भाई देखो ना मेरी पत्नी डूब गई है, थोड़ा सा उसको निकाल के लाओ बाहर, आप तैराक हो। तो उस तैराक ने पूछा किधर डूबी है, तो डूबी तो इधर थी लेकिन बताया इधर। तो एक सज्जन वहां और खड़े थे, उन्होंने कहा महाराज झूठ क्यों बोल रहे हो, आपकी पत्नी तो इधर डूबी है। उसने कहा तुम्हें पता नहीं, मैं 35 साल से निभा रहा हूं, कोई काम ढंग का सीधा किया ही नहीं, और हमेशा इधर जाना का कहती थी, उधर जाती थी, इसलिए डूबी तो इधर है लेकिन निकलेगी इधर, क्योंकि उल्टा ही करती है ये। तो वो होती है धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है उल्टी बुद्धि वाला। तो पत्नी उल्टी बुद्धि वाली, धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं। तो मेरे महाराज इधर धीरे धीरे समय बीता। आत्मदेव जी बड़े विद्वान हैं, भगवान के भक्त हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, और धीरे धीरे समय बीता। चौथी अवस्था आ गई और इतने में ही उनको ध्यान आया मेरे घर कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं, अगर कोई वृक्ष लगाता हूँ तो उसके भी कोई फल नहीं आता, फूल नहीं लगते। और महाराज घर में एक गाय बांधी है, वो भी बंदिया, उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हो रही है। इसका मतलब मैं पापी हूँ और पापी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा किसने सोचा? आत्मदेव जी महाराज ने। और सीधे वन में चले गए। किस लिए? पुत्र के लिए, बेटे के लिए। जाकर के वहां वन में रोने लगे और एक चिता सी बना ली। अब अगर कोई मेरे को पुत्र प्राप्ति का साधन नहीं मिला तो मैं इस चिता में आग लगा के मर जाऊंगा, ऐसा सोच करके रो रहे हैं। इतने में सामने से एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या दुख है, ऐसा कौन सा दुकान पड़ा है? तो उसने कहा महाराज बेटा नहीं। महात्मा जी हंसे। महात्मा जी ने कहा इस उम्र में मैंने सोचा बाप के लिए रो रहा होगा। बाप कौन? भगवान। बापों का बाप, बापों का बाप, बापों का बाप, पिता का पिता, पिता का पिता, पिताओं का पिता, महापिता, पितामहों का पितामह। मैंने सोचा बाप के लिए रो रहा होगा, लेकिन तू तो बेटे के लिए रो रहा। वाह वाह वाह, तेरी इस बुद्धिमानी पर मेरे को हंसी आ रही है। आत्मदेव जी ने कहा महाराज कुछ भी हो, अपुत्रस्य गति नास्ति, बिना पुत्र वाले की गति नहीं होती, शास्त्र कहते हैं। इसलिए महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तो कहा ठहर, कुछ होते हैं हस्तरेखा देखने वाले और कुछ महात्मा होते हैं ललाट देखने वाले। उन्होंने कहा तेरा ललाट मैंने देख लिया, तेरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। तू एक जन्म की बात कर रहा है। जोर जोर से रोने लगा आत्मदेव, मेरे पुत्र नहीं, मेरे पुत्र नहीं। और वहां पर महात्मा को दया आ गई। महात्मा का हृदय नवनीत समान होता है। तो महाराज महात्मा जी को दया आई और दया में उन्होंने एक फल निकाला। दया करके अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा जा अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे 9वें महीने पुत्र होगा। लेकिन महाराज जिसके लिखा नहीं कर्मों में उसके पुत्र नहीं होता। ध्यान से सुनना, एक होता है पुत्र, एक होता है बेटा और एक होता है लड़का। लड़का कौन? जो लड़ाई करता रहे, ये मेरा कंठ है, ये मेरा हिस्सा है, वो होता है लड़का, दुखी दुख देगा महाराज। एक होता है बेटा। बेटा कहता है ये बंटवारा कर दो, ये बंटवारा कर दो, ये बंट में मेरे, ये मेरे, वो होता बेटा। और एक होता है पुत्र। पुत्र कहता है महाराज चाहे छोटे वाले को दो, चाहे आपकी इच्छा है तो बड़े वाले को दो, मुझे तो आपके चरणों की सेवा दे दो। वो होता है पुत्र, वो होता है सुपुत्र। और सुपुत्र भाग्य बिना नहीं मिलता, सुपुत्र बिना भाग्य के मिल नहीं सकता। प्रारब्ध के अनुसार ही पुत्र पुत्री मिलती है। तो मेरे भाई बहन यहाँ पर फल दिया,
घर आया, धुंधली को कहा, हे धुंधली ये फल खा ले, लेकिन धुंधली है ना वो उल्टी बुद्धि की है। उसने सोचा ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, अगर घर में चोर घुसेंगे तो सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी, अगर घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। इसलिए उसने उसके जैसी ही उसकी बहन थी, मारवाड़ी में क्या माथे बांधे जेड़ी, जेड़ी जेड़ी उसकी बहन थी, तो अपनी बहन को कहा, अरे बहना मेरे को तो तुम्हारे जीजा जी ये फल लेके आए हैं और मैं इस फल को खाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने कहा फल खाने से पुत्र होगा, मुझे गर्भवती नहीं होना। तो वो भी उसी के लक्षण की थी, लक्षण दोनों के मिलते थे। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी गर्भवती हूँ, जब मेरे पुत्र होगा तो तुम्हें दे दूंगी और तुम आत्मदेव जी को कह देना मेरे ही हुआ है। तो इस फल का क्या करें? बोले फल गाय को खिला दो। तो जो गाय बंधी हुई थी उसको फल खिला दिया, लेकिन संत का दिया हुआ वचन, संत का दिया हुआ फल, पहुंचे हुए महात्मा का आशीर्वचन कभी मिथ्या नहीं होता। वहां पर समय आने पर पहले तो उस धुंधली के बहन के पुत्र हुआ और उस पुत्र को धुंधली लेके आ गई, मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है, लेकिन मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मैं बहन को दे देती हूँ, बहन उसका दूध पान करवा के पालन करेगी। आत्मदेव तो भोले वाले मान गए बात को। इधर 3 महीने बाद ही उस गाय के भी एक पुत्र हुआ, लेकिन आश्चर्य उसके कान थे वो गाय जैसे, शरीर था मनुष्य का। तो इधर नामकरण हुआ, उस धुंधली की बहन के बेटे का नाम रखा धुंधुकारी और उस गाय के बेटे का नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण के 2 अर्थ होते हैं, एक गोकर्ण का अर्थ होता है गाय जैसे कानों वाला, और एक गोकर्ण का अर्थ है गोमन इंद्रियां, कर्णमन कान, समस्त इंद्रियों को कान बना के कान के रास्ते भगवत रस का पान करने वाला भी गोकर्ण होता है। तो गोकर्ण बड़ा भक्त हुआ, धुंधुकारी बड़ा खल हुआ, बड़ा बड़ा दुष्ट हुआ। वो अपने साथ के बच्चों को कुएं में डाल देता था, लड़ाइयाँ करता था, झगड़ा करता था, मारपीट और हिंसा करता था। और गोकर्ण जी विद्या में लगे थे, विद्वान हुए, धीरे धीरे समय बढ़ा और समय बढ़ा तो धुंधुकारी की पापाचार की वृत्तियां भी बढ़ती गई। एक दिन गोकर्ण जी ने आत्मदेव को उपदेश दिया, जिसे गोकर्ण गीता कहते हैं, और वहां पर गोकर्ण बोले हैं, हे पिताजी ये आपका जो शरीर है इसे अपना मानना छोड़ दें, परिवार है उसे कर्तव्य के नाते ही पालन करें, बाकी असली अपनापन तो भगवान में रखें। और गोकर्ण वहां उपदेश देते हुए कहते हैं, कदेहस्ति मासरुदिरे अभिमत्यं त्वजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। हे महाराज, ये हाड़ मांस रुधिर से बना हुआ शरीर रहने वाला नहीं, इसमें मैं पने को छोड़ दो और ये जो संसार है, परिवार परिकर है, उसमें से मोह हटा करके भगवान का ध्यान करो और साधु संतों की सेवा करो, परोपकार को करो। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम कृष्णान। हे महाराज, साधु पुरुषों का संग करते हुए, संत जनों की सेवा करते हुए, लोक कल्याण में लगते हुए, अपनी तृष्णाओं को शांत करते हुए भगवान का भजन करो, ऐसा उपदेश दिया। तो इस बार आत्मदेव जी वन में गए हैं, लेकिन इस बार बेटे के लिए नहीं,
बाप के लिए गए हैं और वन में जाकर के उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना ध्यान लगाया कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तत्पश्चात गोकर्ण जी भी तीर्थों में चले गए हैं। पीछे रह गए माँ बेटा धुंधली और धुंधुकारी, और धुंधुकारी वहां पर चोरियां करने लगा, डकैतियां करने लगा, फिर अपनी माँ से भी मांगने लगा धन दे। अब माँ धन कहां से लाए? एक दिन माँ को भी धमकी दे दी, अगर धन नहीं दिया तो मार डालूंगा। माँ ने डर करके कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली। अब धुंधुकारी अकेला स्वच्छंद हो गया और महाराज और चोरियां कर रहा है, डकैतियां कर रहा है और वेश्याओं का संग करने लगा, वेश्याओं को धन देने लगा। और इतने में ही एक दिन वेश्याओं ने सोचा, गणिकाओं ने सोचा कि अगर ये धन जो चोरी करके ला रहा है राजा को पता चला तो वो अपने सैनिक भेजेंगे, इनके साथ साथ हमें भी सजा मिलेगी। तो क्या करना चाहिए? तो उन वेश्याओं ने रात को सोए हुए धुंधुकारी को खाट से बांध करके और जलती हुई लकड़ियों से दाग करके मार दिया। जो ही मरा तो वो प्रेत बना और प्रेत बनने के बाद में भटकने लगा। देखो वो 5 वेश्याओं का संग कर रहा था। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 गणिकाएं कह रही है। और इस एक से एक पशु मारा जाता है, लेकिन इसने तो 5 का ही सेवन कर लिया, तो फिर मरे क्यों नहीं? तो महाराज ये मरा, मार दिया गया, जला करके अधोगति में गया, प्रेत बन गया। इधर जब गोकर्ण ने सुना कि मेरा भाई धुंधुकारी प्रेत मर गया है, तो उसने गया जी में पिंडदान किया। ऐसा कहते हैं कि जो गया में पिंडदान करते हैं तो उसकी गति हो जाती है, सदगति में जाता है। लेकिन महाराज ये तो सदगति में रला ही नहीं। जहां जहां गोकर्ण जी जिस तीर्थ में जाते पिंडदान अपने भाई का नाम का करते। एक दिन गोकर्ण जी अपने पुराने नगर में आत्मदेव जी के घर पे आए, रात्रि में सोए हुए थे, तो ये धुंधुकारी प्रेत बना हुआ कभी भैंसे का रूप बन करके, कभी गेंडे का रूप बन करके, कभी अग्नि का रूप बन करके आने लगा। तो महाराज गोकर्ण ने जल लिया, अभिमंत्रित किया, छींटा दिया, तो वो बोल उठा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अहम भ्राता तद्योस्मि धुंधुकारिति नामते स्वकीय देव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। मेरा नाम धुंधुकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने बड़े पाप किए हैं इसलिए मैं प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मैंने तुम्हारा इतना 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 पिंडदान किया, फिर भी? बोले मैंने बहुत पाप किए हैं, अब कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करवाइए। तो वहां पर रात्रि के अंदर सोते हुए सूर्य भगवान का स्मरण किया। गोकर्ण जी सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए सूर्य भगवान ने कहा कि 7 दिन की भागवत कथा करो। तो इधर गोकर्ण जी भागवत कथा करने के लिए बैठे हैं। जहाँ जहाँ हल्ला गया सब लोग आए, लूले आए, लंगड़े आए, अंधे आए, बहरे आए। बहरे क्यों आए? महाराज जिसको सुनाई नहीं देता उसे बहरा कहते हैं। बहरे इसलिए आए कि हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन भागवत का मंत्र, भागवत का शब्द महाराज कल्याणकारी है, उसका स्पर्श भी यदि शरीर को हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहरे भी आए और महाराज सारे संत महात्मा मलात्मा विमलात्मा आए। जिन जिनको अभिमान था उनको भृगु ऋषि बिला करके लाए। इधर महाराज जो ही कथा हुई तो इधर महाराज एक बांस पड़ा है 7 गांठों का, इधर वहां पर वो धुंधुकारी भी प्रेत बनाया।
हवा आई इधर गुड़ा दे, इधर गुड़ा दे, तो महाराज वो बांस के अंदर प्रतिष्ठित हो गया। और एक दिन की कथा हुई, बांस की एक गांठ फूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, सातवें दिन सातवीं। जो ही सातों गांठें फूटी, वहां पर विमान आया, भगवान के पार्षद आए और वहां पर धुंधुकारी को लेकर के भगवान के धाम गए। और जो ही भगवान के धाम जाने लगे, गोकर्ण से अन्य सुनने वालों ने कहा, हे गोकर्ण जी, सुना तो हम नहीं हैं, तो विमान केवल अकेले धुंधुकारी के लिए कैसे आया? तो बताया कि महाराज सुना तो सबने है, लेकिन सुनने में फर्क है। इस धुंधुकारी के न तो दुकान की चिंता, न मकान की चिंता, न सब्जी छौंकने की चिंता, न सासू की डांट की चिंता, न बहू के देरी से आने की चिंता। महाराज हम सब के क्या होता है, अरे घर में कौन है, घर में कोई है ही कौन नहीं, ताड़ो अंपा खांच लगा रहा कौन है, कोई कहता अरे दुकान में मुनीम जी अकेले है, कल को नहीं जाऊंगा तो बिक्री में फर्क हो जाएगा। बैठे तो यहाँ है, शरीर से तो यहाँ है, लेकिन महाराज मन है ना, वो कई बार जाकर के आ गए। ईमानदार से बताना, आप यहाँ पे 3 घंटे से बैठे हो, कितनी बार जाके आए हो घर पे? महाराज कुछ हुई ना, मैं तो 5-5, 6-6 बार चक्कर काटिए या कर रहा। कोई कहे भाई ने दुकान रा चक्कर काटिए, कोई कहे भाई खेत रो फेरो दे। तो महाराज वहां पर भगवान के पार्षदों ने कहा कि यहाँ पर सुनने में भेद हुआ, इसलिए फल में भी भेद हुआ। गोकर्ण ने सुनाई, आपने सुनी, लेकिन इस धुंधुकारी ने एकाग्र भाव से सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान का ध्यान करके सुनी, इसलिए इसके विमान आया। इधर विमान चला गया महाराज, इधर सब लोगों ने कहा महाराज वापस कथा सुनाओ। इस बार महाराज कोई घर की, दुकान की, फैक्ट्री की, मकान की, प्रतिष्ठान की, किसी की चिंता नहीं करेंगे। तो दोबारा गोकर्ण जी ने कथा सुनाई है, और वो यही महीना है, श्रावण के महीने में दोबारा गोकर्ण जी ने समस्त श्रोताओं को वहां पर कथा सुनाई। कथा की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए अपने भक्तों के साथ, पार्षदों के साथ। अर्जुन भी उसमें है, उद्धव भी उसमें है, समस्त वहां पर परिकर है, और उन सब के बीच में भगवान प्रकट हो गए। सब ने कहा हे भगवान पधारिए, और अलौकिक भगवान का रूप है। वहां पर बड़ी सुंदर वैजयंती माला है, सुंदर कुंडल है, सुंदर नेत्र है, सुंदर ललाट है, सुंदर वक्षस्थल है, सुंदर मुकुट है, चतुर्भुज रूप में भगवान है, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। और उसके बाद भगवान ने कहा मांगिए, तो गोकर्ण ने कहा सबको भगवान अपना धाम दो। सब साकेत में गए, वैकुंठ में गए। तत्पश्चात एक वरदान और मांगा है, हे प्रभु यदि प्रसन्न हो तो एक वरदान और दीजिए। बोलिए, कहा कि मांगिए, तो भगवान से मांगा जहां जहां आपकी कथा हो हे महाराज, उस भागवत कथा में आप जरूर पधारें। भगवान ने तथास्तु कह दिया। इस माहेश्वरी भवन में, नागपुर की धन्य धरा पर, यहाँ पर भी भगवान अदृश्य रूप में है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं, भक्ति की वो परम दशा नहीं, इसलिए हम नंगी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन यहाँ भी भगवान है। और जहाँ भागवत कथा होती है भगवान भी आते हैं, और भक्ति के, भगवान की कथा के रसिया हनुमान जी महाराज भी आते हैं। तो बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की। इस तरह से बड़ी सुंदर कथा सुनाई। भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, और पापियों का पाप दूर हो करके भगवान का धाम मिलता है। तो कहा ऐसी कथा कहने सुनने की कोई नियम है क्या? तो नियम का बताया है श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में महात्म्य है। 6ठे अध्याय के अंदर फलश्रुति और
कथा विधि का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया है कि कथा किसी तीर्थ पर करनी चाहिए। कथा जहाँ पर गौ माता बैठती है, विचरती है, उस स्थान पर करवानी चाहिए। अगर वो स्थान नहीं मिले तो घर में ही साफ सुथरी जगह पे सुंदर मंडप बना करके वक्ता को ऊपर ऊंचाई पर बिठाल करके सामने सुविधाजनक रूप से श्रोताओं को बिठाल करके भागवत करनी चाहिए और भागवत जी के सामने हाथ जोड़ के कहना चाहिए, हे श्रीमद् भागवत रूप में हे प्रभु परमेश्वर, हे कृष्णचंद्र, हमारा आप भला करें, हमारी भक्ति शक्ति बढ़े, इस प्रकार से मंगल की कामना करें। तत्पश्चात व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप वक्ता का पूजन करना चाहिए। अगर संतोषी वेद का शास्त्रों का जानकार वैष्णव हो उससे कथा करवानी चाहिए। तत्पश्चात जमीन पर सोने का विधान है, ब्रह्मचर्य नियम के पालन का विधान है और महाराज हो सके उतना ऐसा नियम लें कि कथा सुने तब झूठ नहीं बोले, निंदा नहीं करें, चुगली नहीं करें। महाराज चुगली करिया बिना तो रही को नहीं, तो महाराज चुगली नहीं करे, निंदा नहीं करे, ईर्ष्या नहीं करे, द्वेष नहीं करे, ये सब नियम बताएंगे। और यदि भागवत कथा कराने वाला विरक्त है, सन्यासी है, तो उसे सप्ताह पूर्ण होने पर गीता जी का पाठ करवाना चाहिए। अगर गृहस्थी कथा करवा रहे हैं तो कथा संपन्न होने पर हवन का आयोजन करवाना चाहिए। इस तरह से सप्ताह विधि बताई गई है। और सबसे बड़ा नियम है कथा सुने तब निराहार रहे। महाराज निराहार मतलब निराहार बोले तो कुछ भी नहीं खाना, महाराज बिना खाया तो रही जी को नहीं। तो महाराज कहा है कि एक टाइम दूध का आहार लेके कथा सुननी चाहिए। महाराज अन्न भी गरज तो अन्न ही पाले, केवल दूध से काम नहीं चलता, तो कहा थोड़ा फलाहार करके कथा सुनिए। महाराज खाली फल से भी काम नहीं चलेगा, तो कहा एक समय हल्का भोजन लेके कथा सुननी चाहिए। महाराज एक टाइम तो की नहीं हुए, तो कहा कि भले ही 2 समय भोजन कर लो। एक समय का विधान इसलिए बताया ताकि आपको आलस्य नहीं आए, प्रमाद नहीं आए। और अगर कोई कह दे हमें तो 3 टाइम भोजन करने के बाद कथा अच्छे से सुन सकता हूँ, तो उसको भी छूट है। यहाँ भोजन की महिमा नहीं, भजन की महिमा है। इसलिए जैसे भी हो एकाग्रचित हो करके भगवान में ध्यान लगा करके भगवान के समर्पित होकर के शरणागत होकर के कथा सुननी चाहिए। ऐसे 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य हम सबको सुनाया गया है। कल श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करके कल की कथा में बड़े सुंदर प्रसंग है, उनको सुनेंगे। आज तो पहला ही दिन था हो, अगर किसी से जान पहचान हो, हाय हेलो हो, राम रामी हो, तो प्रेम नहीं बढ़ता। अच्छा भाई नवीन जी है महाराज, ये कृष्णचंद्र जी है महाराज, ये बड़े भाई साहब है जो भी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, पता लग गया। लेकिन दूसरे दिन मिलेंगे तो अच्छा, तीसरे चौथे पांचवें दिन प्रीत बढ़ जाएगी, हेत बढ़ जाएगा। यही कथा में है। आज तो केवल राम रामी हुई है, कल से कथा से हेत प्रारंभ हो जाएगा, परसों से हेत बढ़ने लग जाएगा, चौथे दिन जब बाल कृष्ण आएगा तो महाराज कथा से एकदम प्रेम हो जाएगा। धीरे धीरे कथा मीठी हो जाएगी रसगुल्ले की तरह। तो इसलिए कल ना इस झोल को भर देना है, इस सभागार में जगह न बचे, सब श्रोताओं भक्तों को लाना है। आज से कल की कथाएं और मीठी होगी, इसलिए आप सब पधारे। आइए हमारे साथ राजस्थान से पधारे हुए झांकी विशेषज्ञ, अभी भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग आपने सुना,
उसकी झांकी हमें दिखाएंगे। और एक मीठा सा भजन, हमारे सिर पर संवरिये रो हाथ, कोई तो हमारो काई करसी। जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उस पर किसी का कोई जोर नहीं, केवल भगवान का ही कृपा का भाव रहता है। आइए बड़े भाव से सुनते हैं। कोई तो मारो
सरकार की जय हो। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब फोटो सेठ। महाराज जगत के सेठ तो यहाँ तक है, लेकिन असली सेठ है वो सांवरिया सेठ, वो मेरा गिरधारी, वो बनवारी, वो कृष्ण मुरारी, वो गोपाल, वो गिरधर, वो दामोदर लाल। कल कुंती जी का बड़ा सुंदर प्रसंग, कुंती स्तुति के माध्यम से भीष्म पितामह को अंतिम प्रश्न देने का प्रसंग, और अच्छे अच्छे प्रसंग जिसमें हम सबको भक्ति की अनुभूति हो। देखो भागवत का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है, वो है भक्ति प्रकट करना। ये जीव है ना, वो वर्षों से प्यासा है, वर्षों से नहीं जन्मों जन्मों से प्यासा है। हमारी जन्म जन्म की प्यास है मेरे भाई बहन। ये जीव और शिव का मिलन अधूरा रह जाता है, लेकिन जब मनुष्य तन मिलता है, ये 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिलता है, तो उस प्यास को बुझाने का सुअवसर होता है। हमें अपने घर के काम करते हुए, व्यापार नौकरी आदि करते हुए भगवान को निरंतर याद रखना, इस भागवत का उद्देश्य है। येन केन प्रकरेण भगवान की भक्ति अनुरक्ति और उनके चरणों की सानिध्यता सामीप्यता याद बनाए रखना। और मेरे भाई बहन, ये जीवन जैसे चलनी होती है, उसमें पानी होता है और धीरे 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 चलनी से पानी निकलता रहता है। बंद मुट्ठी में रेत होती है, वो धीरे धीरे खिसकती जाती है। ऐसे ये जीवन निकलता जाता है, लेकिन जीवन तभी सार्थक है जब हम भगवान को स्मरण करते हुए अच्छे कार्यों में लगेंगे। आइए आज की कथा को इस विशेष पॉइंट के साथ कि हमें विनम्र रहना है। ये संसार एक सराय है, किराएदार है हम। महाराज मालिक तो घर का दुकान का कोई और है। अगर घर में कोई आ जाए पूछे कि इस घर का मालिक कौन है, तो आगे से बड़े बन के मत बनाना, हमें कह देना अंदर जो तेरी टांग वाला है ना, वो जो बांसुरी वाला है ना, वो चक्रधारी है ना, वो मालिक है। महाराज हम तो मुनीम हैं, इसलिए मुनीम बन करके रहो, फायदा होगा। आपने देखा होगा अगर किसी के घाटा लग जाए तो मुनीम को हार्ट अटैक नहीं आता, मालिक को आता है। कोई भी कष्ट होता है तो मालिक सहन करता है। इसलिए अपने आप को भी मुनीम बना लो, भगवान का मुनीम, क्योंकि वो सारे कष्ट हर लेगा, अपने ऊपर ले लेगा। इसलिए इस भागवत के आज के प्रसंगों से भक्ति को बढ़ाते हुए, पापों को दूर करते हुए, पापों से एकदम किनारा करते हुए, महाराज भगवान को सर्वेश्वरवा सर्वस्व मानते हुए मुनीम बन करके रहना है। महाराज कोई आए तो पूछे ये इतना बड़ा मकान, 3 मंजिला 6 मंजिला, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री, ये इतनी बड़ी दुकान, शोरूम किसका है? बोले उस अंदर बैठे, उस आले में, उस मंदिर में बैठे हुए उस गिरधर का है। महाराज हम तो केवल उनके मुनीम हैं, छोटे से गुमास्ता है। ऐसे भाव बना करके दास्य भक्ति भी एक भक्ति होती है। आगे नवधा भक्ति में दास्य भी है, सख्य भी है, आत्मनिवेदन तक की नवी भक्ति है। तो भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाते हुए मैं पुनः पालीवाल सेवा मंडल नागपुर के समस्त पदाधिकारियों को, आयोजक को, आयोजन मंडल को, समस्त श्रोताओं को और इस माहेश्वरी भवन के आसपास जितने रहने वाले हैं उन सब को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए आह्वान करता हूँ कि कल 3 बजे से पधारें, कथा श्रवण करें। आइए अभी हम आरती करेंगे। पंडित जी आरती की तैयारी कर लें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान
की। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सावन सागिरधारे बरसुबारे उठनिधारे
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं वाचकेन धन्यमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हराकं महिमानः सदन्तदत्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ सेवन्तिकां बकुलजां पटपाटलाब्जैः पुण्डाङ्गजातिकरवीररसादपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तदनाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, आदि के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की, गो हत्या, भारत माता की, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। व्यवस्था की गई है। प्रसादी, सबको प्रसादी लेके जाना है। जय श्री कृष्ण। दैनिक जो रोज पूजा करानी है, दोपहर में 2 बजे से 3 बजे का आप पोथी यजमान लोगों का समय रहेगा। प्रतिदिन दोपहर में 2 से 3 के बीच में पोथी यजमानों का पूजन का समय रहेगा। जो भी यजमान अपने समय के अनुसार